आज की ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जहां काफी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कहाँ से करें और किस बुक को रेफर करे, कौन सी बुक को परचेज करे या कोई ऐसा सोर्स है जहां से वो तैयारी कर सकते हैं, जहां से उन्हें सारे टॉपिक्स बहुत ही इजीली समझ में आ जाए। तो आज आपके इन सारे क्वेश्चन को मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाली हूँ। तो हे एवरीबॉडी, मैं हूँ संजू दत्तरवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। यूजीसी नेट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर लगभग 84 सब्जेक्ट्स है, जिसके हर साल में 2 बार यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट करती है। तो जो पेपर 1 है वो हर सब्जेक्ट का कॉमन पेपर होता है और इस पेपर में का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कैंडिडेट्स की रिसर्च और टीचिंग कैपेबिलिटीज को एनालाइज करना, चेक करना कि कितना एक कैंडिडेट लायक है टीचिंग के लिए, रिसर्च के लिए। तो आज हम इस वीडियो के अंदर यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर दी गई ये 10 यूनिट्स में जो रिपीटेडली टॉपिक्स हैं, जो हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कहाँ से आपको ये सब मटेरियल मिलेगा। और पर्सनली मैंने वहां से तैयारी की थी, मैं आपको बता दूं, मैंने अपना सारा पेपर 1 की तैयारी वहीं से की थी। आप चाहें तो उस मटेरियल को रेफर कर सकते हैं। कोई बुक वगैरह परचेज करनी है या नहीं, ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो बात करें अगर हम पेपर 1 की, तो पहला जो सब्जेक्ट है पेपर 1 में वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जो 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस, और ये आप पेपर में तभी आप ठीक कर सकते हैं जब आप पहले बहुत सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, जहां आपके जो कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस है अगर आप कंडक्ट करते हैं तो एग्जाम में भी आप उन्हें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो रिपीटेडली टॉपिक्स आने वाले हैं उन टॉपिक्स के नाम ये हैं। ये वो टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो हर बारी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो हमारा जो दूसरा यूनिट है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन या कभी कभी 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। जिन टॉपिक्स में से यूजीसी नेट बार बार क्वेश्चंस पूछता है तो वो सारे टॉपिक्स है ये टॉपिक्स रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर। तो आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं, इनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। वैसे तो आपको सारा ही सिलेबस करना है, बट जो मेन टॉपिक्स है वो ये सारे टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स में से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। जो थर्ड हमारे यूनिट है वो है कॉम्प्रीहेंशन की यूनिट। कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं उतने लगाने होंगे आपको, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन के कुछ रूल्स होते हैं। पहले तो आपको कॉम्प्रीहेंशन थॉरली पढ़ना आना चाहिए। उसका इंग्लिश में दिया होता है या हिंदी में भी आप उसे पढ़ते हैं तो आपको उसका मतलब समझ में आना चाहिए। देन आप क्वेश्चंस पढ़ते हो तो ये सारा जब आप पैराग्राफ में उसे चेक करते हो तो वे सारा आपको 5 से 7 मिनट या मैक्सिमम 8 मिनट के अंदर करना होता है। तो इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो आप जितने भी आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, जहां भी आपको कॉम्प्रीहेंशन मिलता है, तो आप वो ट्राई कीजिए, उन्हें लगाइए और इससे आपका कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व हो जाएगा। हमारा जो 4th यूनिट है यूजीसी नेट पेपर 1 का वो है कम्युनिकेशन का यूनिट, जिसमें आने वाले रिपीटेडली आने वाले जो टॉपिक्स है वो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से याद करना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। उसके बाद जो हमारी 5th यूनिट है वो है मैथमेटिक्स की यूनिट। और मैथमेटिक्स के अंदर ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको छोड़ना है। आपको मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस करना होगा, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के अंदर से आते हैं और उन्हें करने के लिए आपको पूरा सिलेबस करना। इसके बाद हमारी जो यूनिट है वो आती है लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट। लॉजिकल रीजनिंग में रिपीटेडली आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सारे टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। एक बार अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग को समझ लिया तो आप सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। स्पेशली जो अब यूजीसी नेट 2 या 3 क्वेश्चन पूछने लगा है वो है प्रमाणाज और अनुमानाज के अंदर से। तो ये तो आपको करने ही करने हैं। उसके बाद हमारी जो यूनिट आती है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन की यूनिट।
डाटा इंटरप्रिटेशन का भी आपको कंप्लीट सिलेबस समझना होगा। इसके लिए आपको काफी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि एक डाटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक आता है, एक पूरा टेबल दी होती है जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन दिए होते हैं और वो 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जहां से आपके 10 नंबर बन सकते हैं। तो आपको वो डाटा इंटरप्रिटेशन का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना होगा अपने टॉपिक्स को, अपने नंबर्स को अचीव करने के लिए। दूसरा नेक्स्ट जो हमारे यूनिट है वो है आईसीटी की यूनिट। आईसीटी के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल रिपीट होते रहते हैं, जैसे रैम एंड रोम का जो टॉपिक है, जैसे जनरेशंस ऑफ जो कंप्यूटर है, या फिर अगर हम बात करें स्टोरेज ऑफ हार्ड डिस्क या एक्सटर्नल जो ड्राइव्स है उनकी बारे में। काफी सारे ऐसे टॉपिक्स है या कुछ नई टर्म्स है जो अभी रिसेंट ईयर से जो टॉपिक्स में यूज कर रहा है यूजीसी नेट, तो उन टॉपिक्स का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। तो आईसीटी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको याद करने हैं। अब बात करते हैं हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 की 9th यूनिट की, जो कि है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं वो ये सारे टॉपिक्स है, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन टॉपिक से क्वेश्चन ना आए, तो आपको इन टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हमारी जो लास्ट यूनिट है 10th यूनिट, वो है हायर एजुकेशन सिस्टम की यूनिट। यहाँ से जो रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं वो एक तो एंशिएंट यूनिवर्सिटीज के बारे में आते हैं, या वैल्यू एजुकेशन और इन्वायरमेंटल एजुकेशन के सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, और एक हायर एजुकेशन के अंदर जो रीसेंट डेवलपमेंट या चेंजेस होते रहते हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप उन सबको भी ध्यान में रखिए जो रीसेंट डेवलपमेंट या चेंजेस हो रहे हैं। और हायर एजुकेशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, रिपीटेडली आते हैं, वो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो ये थी हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 के 10 सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स रिपीटेडली आते हैं। इसके अलावा आपकी एक चीज जो पेपर 1 को क्लियर करने में हेल्प कर सकती है वो है मॉक टेस्ट्स। आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, उतना ही एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम रहता है वो भी सोल्व हो जाएगा उससे। एंड आप हमेशा याद रखें कि पेपर 1 के लिए आपके पास सिर्फ 1 घंटा है। उस 1 घंटे में से आप कितने टाइम पहले अपना पेपर 1 बहुत अच्छे से कवर कर पाते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि क्या ऐसा कोई सोर्स है, कोई एजुकेटर है यूट्यूब पर जिससे आप पढ़ सकते हैं। तो पर्सनली मैंने जिनसे पढ़ा था और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो है भरत कुमार सर का एक चैनल है, इसी नाम से है उनका। तो वो पेपर 1 की काफी अच्छी तैयारी करवाते हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर, तो आप उनके चैनल को रेफर कर सकते हैं। और अगर आप बुक की पूछे तो मैं पर्सनली कहूंगी कि कोई बुक आप परचेज मत करिए। जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको नोट्स बनवाए जा रहे हैं, आप उनको बहुत अच्छे से पढ़िए, मॉक टेस्ट को लगाइए। बुक के चक्कर में मत पढ़िए, क्योंकि बुक के अंदर बहुत डीप चीजें दी हुई होती है, ठीक है, और इतना ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता है। इनफैक्ट यूजीसी नेट पेपर के अंदर ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड और प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। तो आई होप मैंने इस वीडियो के अंदर आपके सारे क्वेश्चंस को कवर कर दिया है। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, जितना हो सकता है आप बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि पेपर को यूजीसी नेट के पेपर को क्लियर करने में उनकी भी हेल्प हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।